एडटेक इंडस्ट्री में इतने सारे क्रिएटर्स हैं जो 10 साल से कंटेंट बना रहे हैं, लेकिन इजी स्निपेट ने 6 महीने में सारे क्रिएटर्स को साइड में कर दिया। कोडिंग बैकग्राउंड से रेयरली ऐसे लोग होंगे जो इजी स्निपेट को नहीं जानते होंगे, और मजे की बात यह है कि इजी स्निपेट की 30% ऑडियंस ऐसी है जिनका कोडिंग से कोई लेना देना नहीं। बट ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? इतने कम टाइम में इजी स्निपेट ने सबको पीछे कैसे कर दिया? एक प्रोमिनेंट एस्पेक्ट जो मुझे लगता है इजी स्निपेट की ऑडियंस की साइकोलॉजी को समझना और फिल करना, और भी एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, एंड सबको डिटेल में बताऊंगा। साथ साथ रिवील करूंगा इजी स्निपेट की करंट इनकम, एंड तुम लिटरली शॉक हो जाओगे उसकी यूट्यूब जॉब एंड पेड प्रमोशंस की इनकम सुन के। अब मैं पहले इजी स्निपेट की हिस्ट्री बता देता हूँ ब्रीफ में। बेसिकली बंदे ने कॉमर्स से 12th कंप्लीट करी, फिर बिकॉज उसको कंप्यूटर्स एंड ऑल में काफी इंटरेस्ट था तो बीसीए स्टार्ट कर दिया, एंड साथ साथ में यूट्यूब पर रोस्टिंग चैनल खुफियापा भी स्टार्ट कर दिया। बीसीए के बाद बंदे ने लिटरली फ्री में काम करना शुरू करा, एंड सैलरी एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता चला गया। बीच ही में भाई के 2 ब्रेकअप्स भी हुआ, एंड उस वक्त यूट्यूब पे कुछ खास चल भी नहीं पा रहा था। अब शुरू होती इजी स्निपेट की वो जर्नी जिसकी वजह से सब लोग उसको एक मास्टरमाइंड कहने लगे। पहले बताता हूँ इजी स्निपेट ने ऑडियंस की साइकोलॉजी को कन्वर्ट कैसे करा। इसे समझने के लिए तुम्हें 4 पॉइंट्स बताऊंगा, एंड लिटरली 4th पॉइंट तो बहुत ही इंसेन है। पहला पॉइंट है, इमेजिन करो किसी को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है या कुछ और भी सीखना, एंड उसके सामने 2 कोचिंग है, कोचिंग ए एंड कोचिंग बी, जिसमें से कोचिंग ए में सिर्फ सिखा रहे हैं एंड कोचिंग बी में सिखाने के साथ साथ स्टूडेंट्स के डाउट्स भी सॉल्व कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली वो कोचिंग बी ज्वाइन करेगा, एंड यही करा इजी स्निपेट ने। लोगों के डाउट्स रील्स पे बनाना शुरू कर दिए, एंड इस तरह से ऑडियंस के साथ 2 वे कम्युनिकेशन बिल्डअप करा। अब एंटरटेनमेंट रील्स को देखने की कोई वजह नहीं होती, बट अगर कोई कोडिंग या एजुकेशन रिलेटेड कंटेंट देख रहा है तो कुछ ना कुछ उसके पीछे रीजन होगा, जैसे कि जॉब प्रिपरेशन या जॉब स्विचिंग। जब वो किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके डाउट्स भी होंगे, एंड वो फिर ऑब्वियसली उस क्रिएटर का कंटेंट देखेगा जहां डाउट सॉल्विंग भी हो रही हो। बट क्या सिर्फ डाउट सॉल्व करना ही इंपॉर्टेंट है? ऐसा भी तो हो सकता है कोई क्रिएटर इंफॉर्मेशन गलत दे रहा है। और यहाँ आता है हमारा सेकंड पॉइंट, डिजायर ऑफ ऑथेंटिसिटी। फिर से सेम कोचिंग का एग्जांपल बताता हूँ। अब सेम स्टूडेंट के सामने कोचिंग बी कोचिंग सी है, एंड दोनों में 2 वे कम्युनिकेशन हो रही है। बस फर्क इतना है, कोचिंग सी में बंदा बहुत कॉन्फिडेंट से पढ़ा रहा है, कहीं लैग भी नहीं हो रहा, ऐसा लग रहा है सारे संसार की नॉलेज इसी को है। यही सेम चीज इजी स्निपेट की ऑडियंस को लगा इजी स्निपेट की रील्स देख के। वैसे एजुकेशनल क्रिएटर्स तो बहुत सारे हैं, बट कोई कॉन्फिडेंट नहीं लगता था, और किसी किसी की वीडियो में तो इतना सारे कट होते थे, देख के बहुत अनप्रोफेशनल सा लगता था। बेसिकली ज्यादा कट मीन्स बंदे में कॉन्फिडेंस कम है, एक बार में कॉन्सेप्ट नहीं बता पा रहा, और इजी स्निपेट की वीडियो में रेयरली कोई कट रहता, और इस तरह से ऑडियंस को रियलाइज होने लगा कि इस बंदे का कंटेंट ऑथेंटिक है। लेकिन यार इंस्टाग्राम पे तो टोटल एंटरटेनमेंट है, तो इजी स्निपेट की एजुकेशनल वीडियोस कैसे स्टैंड आउट कर पाई? और यहाँ आता है हमारा थर्ड पॉइंट, शॉर्टर अटेंशन स्पैन। माइक्रोसॉफ्ट ने एक स्टडी करके बताया था कि सन 2000 में यंग अडल्ट्स का एवरेज अटेंशन टाइम 12 सेकंड था, जो कि 2016 में रिड्यूस होके 8 सेकंड हो गया। और अब जैसे रील्स एंड शॉर्ट्स का जमाना है तो ये घट के 1-2 सेकंड ही रह गया। मतलब अब यूजर्स 1-2 सेकंड में डिसाइड करने लगे कि उनको वीडियो देखनी है या स्वाइप अप करना है। और इस चीज का फायदा उठा के इजी स्निपेट ने अपनी रील्स की स्टार्टिंग में मीम्स डालना शुरू कर दिया। इससे इजी स्निपेट को 3 फायदे मिले। पहला, 2 सेकंड में ऑडियंस की अटेंशन को ग्रैब करना। दूसरा, फनी वे में लोग रियल वर्ल्ड कोडिंग को रिलेट करने लगे। एंड तीसरा, नॉन टेक गाइज भी इजी स्निपेट की ऑडियंस बनने लगी। लेकिन अगर पब्लिक इजी स्निपेट को इतना पसंद कर रही है तो कुछ तो उसमें यूनिक बात होगी, जैसे सबके सिग्नेचर यूनिक रहते हैं। तो अब हमारा आता है 4th पॉइंट, जो कि है इजी स्निपेट का ऑल सेट सिग्नेचर। कोई इंसान जब अपनी लेगेसी क्रिएट करता है तो उसका एक सिग्नेचर ऐसा बन जाता है जिसे लोग सेंचुरीज तक नहीं भूलते, जैसे कैरी मिनाटी का तो कैसे हैं आप लोग, सारके का हाथ फैलाना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इजी स्निपेट की ऑलमोस्ट हर वीडियो की एंड में ऑल सेट मिलेगा। मतलब जब ऑडियंस एंड में ऑल सेट सुनती है तो उनके माइंड में ट्रिगर करता है कि यार ये इतना आसान था, मैं तो कॉम्प्लेक्स समझता था। एंड इजी स्निपेट की ऑडियंस जब तक ये सिग्नेचर ना सुन ले तो वीडियो क्यूट नहीं करती, बिकॉज ये सिग्नेचर सीधा साइकोलॉजी को टारगेट करता। एंड इस तरह भाई की फॉलोइंग एक्सपोनेंशियली बढ़ती रही, एंड साथ साथ इनकम में भी स्पाइक्स आते रहे। एक पॉडकास्ट में उसने बताया कि उसकी करंटली 5 LP का पैकेज है, एंड मैंने जब उसके YouTube मंथली व्यूज देखे तो भाई वो 100 के आ रहे थे। एंड एजुकेशन चैनल को YouTube अराउंड 100 रुपीज पर 1000 व्यूज देता है। मतलब इजी स्निपेट अराउंड 1 लाख रुपए यूट्यूब से कमा रहा है। फिर मैंने उसके इंस्टाग्राम प्रमोशंस देखे तो पता चला भाई ज्यादा प्रमोशंस नहीं करता, बट फिर भी 3
4 तो कर लेता है। एंड प्रमोशंस का प्राइस डिपेंड करता है बहुत सारी चीजों पे, बट अब क्योंकि मुझे वो जानना था तो मैंने एक दोस्त से बात करी, उसके 200 के फॉलोअर्स है, वो अराउंड 40 से 50 हजार चार्ज करता है पर प्रमोशन। अब इजी स्निपेट के 2 मिलियन फॉलोअर है, तो उस हिसाब से वो 4 से 5 लाख रुपए तो कमा लेता होगा प्रमोशन से। और केवल यही पॉइंट्स रेस्पॉन्सिबल नहीं है उसकी ग्रोथ के, ही इज एक्चुअली अ हार्ड वर्किंग गाय। और ये कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं है, बंदे ने बहुत फेलियर्स देखे हैं लाइफ में। उसने अपनी एक वीडियो में कहा था कि उसकी जो इतनी अच्छी जॉब लगी है उसके पीछे बहुत सारे रीजंस थे, बहुत सारे उसने इंटरव्यूज दिए थे। और अगर आपको इंटरव्यूज की प्रैक्टिस करनी है तो लेफ्ट एंड राइट में वीडियोस हैं, देख लो।